शरद पवार ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और पीएम से मुलाकात के बाद उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी मुलाकात की और शरद पवार ने अपने इस दौरे के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की है। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। दिल्ली से एनसीपी सदर शरद पवार ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। किसानों के मसले पर उन्होंने बातचीत की और वज़ीर-ए-आज़म से मिलने के बाद उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी मुलाकात की और साथ ही साथ शरद पवार ने आज वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की है। तो शरद पवार के दिल्ली दौरे पर लगातार हमारी नज़र है। शरद पवार ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, पीएम से मिलने के बाद उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और सबसे अहम कि किसानों के मसलों को लेकर जिस तरह से बेमौसम की बारिश के बाद किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं, विदर्भ के किसान परेशान हैं, उनके तमाम मसाइल को लेकर शरद पवार ने आज तमाम आला लोगों से मुलाकात की है। और एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर से मुत्तल्लिक़ वज़ारत दाखिला का जवाब। तृणमूल रुकन पार्लियामान डेरिक ओब्रायन के सवाल पर दिया जवाब। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 बरसों में दहशतगर्दी के 1864 वाक़यात हुए हैं, जिसमें 130 आम शहरी मारे गए और 411 जख्मी हुए हैं। 2016 की अगर बात करें तो 2016 में दहशतगर्दी के 322 वाक़यात पेश आए हैं, जिसमें 15 आम शहरी मारे गए, 66 लोग जख्मी हुए। 2017 में दहशतगर्दी के 342 वाक़यात हुए, इन वाक़यात में 40 आम लोग मारे गए जबकि 99 जख्मी हुए। तो ये आंकड़े हैं। जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ वज़ारत दाखिला का जवाब जो है वो आया है। तृणमूल रुकन पार्लियामान डेरिक ओब्रायन के सवाल पर ये जवाब आया है। और अगर नवंबर 2019 की बात की जाए तो दहशतगर्दी के 586 वाक़यात हुए, जिसमें 36 आम शहरी मारे गए, 183 लोग जख्मी हुए हैं। और नेटवर्क 18 के हमारे रिपोर्टर अमित पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, आपसे डिटेल्स जानना चाहेंगे, ये जो आंकड़े सामने आए हैं क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पिछले 4 साल के आंकड़ों का ब्यौरा यहाँ पर दिया है, गृह मंत्रालय की ओर से दिया गया है राज्यसभा में। और उसके मुताबिक जो आतंकवाद की घटनाएं हैं वो उनका लेखा जोखा दिया गया है। और 2017, 18 और 19 में इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। एक तो सेक्शन इसका ये है, और अगर कुल इनका जोड़ किया जाए तो 1864 आतंकी घटनाएं हुई हैं पिछले 4 सालों के दौरान, और जिसमें 130 आम नागरिक मारे गए हैं और 400 से ज्यादा आम नागरिक घायल हुए हैं। और अगर इस प्रोपोर्शन को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो इसमें पिछले 2 सालों में ज्यादातर हिस्सा ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आतंकवाद किस तरीके से जम्मू कश्मीर को उसने प्रभावित किया और किस तरीके से उसका हमारे देश की एजेंसियां मुकाबला कर रही हैं, इन आंकड़ों से ये साबित होता है। जी अमित, जिस तरह से आज हमने देखा कि अमित शाह ने आज तमाम चीज़ें जो है वो सामने रखी हैं, तमाम बातें उन्होंने कही हैं और खुलकर उन्होंने जम्मू कश्मीर के मामले पर कहा। आज जी लगातार सरकार के ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे थे कि 5 अगस्त के बाद जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी है तो क्या परिस्थिति है वहां पर, और इंटरनेट के सामान्य जनजीवन ठप हो गया है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो अमित शाह गृह मंत्री ने उन्होंने आज सिलसिलेवार तरीके से बताया कि क्या क्या कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। और सबसे जरूरी चीज ये है कि स्वास्थ्य, पढ़ाई, कम्युनिकेशन, इन तीनों पहलुओं पर सरकार बहुत ही पुख्ता तरीके से वहां पर काम कर रही है। और ये दावा किया उन्होंने सदन में कि बहुत ही तेजी से सामान्य जनजीवन की ओर यहाँ पर कदम बढ़ रहा है, स्थितियां बहुत ही जल्द सामान्य होंगी। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ दिल्ली से हमारे साथी अमित पांडे, जो कि लगातार हमें